आप सबको राधे राधे। बहुत दिनों से मेरा चैनल जो है द पब्लिक ओपिनियन जो मेरा चैनल है वो बंद पड़ा है और मैं भी अभी कुछ काम में बिजी हूँ, इसके चलते उसको मैंने बंद किया है। किसी तरीके की कोई वीडियो मैं बना ही नहीं रहा हूँ। आज मैं बैठा था तो सोचा कि चलो कुछ मुद्दे हैं उस पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ देश के अंदर ऐसे भी मुद्दे हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ उठते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ठप पड़ जाता है। क्योंकि हमारी और आपकी जो आत्मीय बल है उसके प्रति हम अपने कार्यों में लग जाते हैं और शायद उसको भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले कोलकाता का जो केस हुआ, हमको भी पता है, आपको भी पता है। मौमिता, एक लड़की, एक लेडी डॉक्टर जिसके साथ वो 7 अगस्त की रात, यार कह नहीं सकते हम, उसका केस बड़ा ही मतलब यार उछाला गया। देश की जनता उसके प्रति उग्र हो गई। वी वांट जस्टिस के नारे लगने लगे, रोड पे सारे डॉक्टर्स आ गए, न्याय चाहिए न्याय चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो न्याय जो है धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसके बाद फिर जनरल और क्या कहते हैं एससी एसटी वालों ने हड़ताल कर दिया, उस केस को दबा दिया गया। उसी से देखिए, सरकार भी उसी समय, सरकार जानती है कि क्या कुछ जनता को देना है, तब जाके मतलब जो जनता उग्र हुई है उसका उसकी आवाज़ को दबाया जा सके। उसी समय एससी एसटी वालों की जो आरक्षण था उसके प्रति देश में बवाल हो गया। और मुझे लगता है, ये मेरी मानसिक दृष्टिकोण कहती है कि उस केस को दबा दिया गया। उस समय वो केस क्योंकि चल रहा था, ट्रेंड में था, लोग जो थे वो उग्र थे, देश की जनता उग्र थी, देश के डॉक्टर्स हड़ताल पे थे। और शायद मौमिता बहन की आवाज़ को जो है वो दब के रह गई। यार न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं। वो एक डॉक्टर थी तो ट्रेंड में आ गई क्योंकि वो एक अस्पताल का सीन था, वो एक अस्पताल का दृश्य था। और मुझे लगता है कि अस्पताल वो जगह होती है जहाँ व्यक्ति अपने लास्ट अरमानों को लेके जाता है। वो जानता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो कहीं न कहीं मुझे फिर से जीवन दान दिया जा सकता है। और ऐसी जगह पे जब ऐसी घटनाएँ हो जाती है तो शायद आश्चर्यचकित करने वाली बात ये हो जाती है। तो भई आज के समय में आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी एक छोटा-सा ही सेल फ़ोन है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है तो सारे लोगों के पास है। भई आप रोड पे नहीं उतर सकते हैं, किसी के प्रति आवाज़ अगर रोड पे उतर के उछाल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो आप एक ट्वीट के माध्यम से उस बहन की मदद तो ज़रूर कर सकते हैं। और शायद हमारे देश में लाखों करोड़ों मोबाइल है, तो आप अगर एक ट्वीट करते हैं, तो शायद निर्भया के जिस तरीके से चारों दोषियों को फांसी हुई थी ना, उसी तरीके से मौमिता जो हमारी बहन के साथ हुआ कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 7 अगस्त की रात को, शायद उसके जो दोषी हैं उसको भी यार सज़ा मिल सके। और हम और आप अगर कमज़ोर हो जाते हैं, हम और आप अगर कमज़ोर होते हैं, तो इस केस को दबाने का तो पूर्ण तरीके से प्रयास किया ही जा रहा है। और आपको और हमको भी पता है कि केस को सीबीआई को दिया गया है। और हम कुछ कहें चाहे ना कहें, आप भी जानते हैं कि सीबीआई क्या करती है और हम भी जानते हैं कि सीबीआई कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर बात हम करें सुशांत सिंह राजपूत की, सीबीआई को दिया गया था उसका केस, लेकिन आप बताइए उसके साथ क्या हुआ। उसकी माँ और उसकी बहन अभी भी सोशल मीडिया पे आकर चिल्लाती रहती हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना सुशांत सिंह राजपूत का केस हम लोगों ने उठाया एक न्याय के प्रति, और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसका केस हो गया पुराना। हम और आप लगे आराम से दाल भात बैठ के घर में खाने, और गए सुशांत सिंह राजपूत अपने जहाँ जाना था, जहाँ कुछ नहीं हो सका। यार वो तो कहीं एक हद तक ठीक भी रहा, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी एक मुंबई में एक जगह पे। लेकिन यार हमारे माँ बहनों के साथ ये होता है, ये रेप जो होता है ये बड़ा ही ख़राब चीज़ है। तो इसके प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आप भी अपने मोबाइल से एक ट्वीट करें। मैंने भी सोचा कि चलो एक बहन के लिए कुछ बोलना चाहिए, तो हमने भी कुछ बोला है। और बात रही सीबीआई की, तो सीबीआई को केस दिया भी गया है। मुझे लगता है कि सीबीआई भी ये आम पुलिस वालों की तरह ही है, बस काम आपका हो जाएगा, यही जानती है सीबीआई भी। तो मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ, अगर आप सीबीआई को मानते हैं तो देखिए, शायद भरोसा है तो भाई हो भी सकता है, न्याय भी हो सकता है। जो
दरिंदे हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम और आप उग्र हैं तब तक, क्योंकि जो करेगा देश की जनता करेगा। हम और आप अगर रोड पे आते हैं, कुछ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेती है। कुछ दिन पहले श्रेया, औरंगाबाद की श्रेया कितनी ट्रेंड में आ गई थी। उसका भी कुछ बलात्कारियों ने बलात्कार कर दिया था, न जाने कितने स्टार्स आए उसके प्रति आवाज़ उठाई। तो ये केस भी हमारा है और आपका है यार। कल वो किसी और की बहन थी, क्या आपकी भी बहन है, हमारी भी बहन है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन उन दरिंदों को, जो लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे कांडों को अंजाम देते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सज़ा मिलने ज़रूर चाहिए। तो आप भी एक ट्वीट करें, मैंने भी एक ट्वीट किया है उस बहन के लिए, मौमिता के लिए, क्योंकि उसकी भी आत्मा को शांति मिले। अब हम तो ये बता नहीं सकते कि 7 अगस्त की जो रात थी उसके लिए कितनी भयानक रही होगी। आप सोच के देखिए कितनी भयानक उसके लिए वो रात रही होगी। सोचने मात्र से हमारी जो रूह है ना वो काँप उठती है। आप समझ जाइए, जो ये नज़रिया देखा होगा, जिसके साथ ये घटना घटी, यार उसको कितना बुरा फ़ील हुआ होगा यार। तो कुछ ना कुछ हमें भी बोलते रहना चाहिए ताकि दूसरों का भला हो। राधे राधे।